साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी के न्यू पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान शुरू करेंगे जो सभी परीक्षाओं के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका, सबसे पहले जीव विज्ञान में शब्द आता है कोशिका। कोशिका आखिर क्या है? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। क्या है जीवन की मौलिक इकाई? क्यों है? क्योंकि कोशिका से ही प्रत्येक जीवधारी का शरीर बना होता है। जिस प्रकार कोई भी मकान छोटी छोटी ईंट से बना होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवधारी के शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। तो चलिए देखते हैं कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। क्या की? खोज की। किसकी? कोशिका की। कब? 1665 में। समय और बीतता गया। ये समय आ गया 1674 का। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने भी कोशिका की खोज की। तो ये कैसी कोशिका की खोज की? सजीव कोशिका की खोज। और रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज? कोशिका की खोज? निर्जीव। और ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। यदि प्रश्न पूछे कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन प्रश्न पूछे सजीव कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। कब की? 1974 में। अच्छा, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। चलिए, समय और बीतता गया। ये समय आ गया 1831 का। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की? केंद्रक की। कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की और 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। चलिए, समय और बीतता गया। ये समय आ गया 1839 का। ये वह समय था जब पुरकिंजे ने देखा कोशिका के अंदर एक गाढ़ा लिसलिसा सा तरल पदार्थ पाया जाता है। इस तरल पदार्थ को पुरकिंजे ने जीव द्रव्य कहा। क्या कहा भाई? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का नामकरण किया किसने? पुरकिंजे ने। कब? 1839 में। 1839 में पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय और बीतता गया। समय वही था 1839। इस समय में क्या हुआ? स्लीडन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक आए। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत। इन्होंने अपने कोशिका के सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक कोशिकाओं का शरीर प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिन जीवधारी का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। जिन जीवधारी का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ये सारी चीज़ें किसने बताई? स्लीडन और स्वान ने बताई। किसमें बताई? अपने कोशिका के सिद्धांत में, अपने सेल थ्योरी में। कब दी? 1839 में। चलिए, समय और बीतता गया। समय आ गया 1855 का। इस समय कौन आ गए? विर्चो नामक वैज्ञानिक आए। कौन आए? विर्चो नामक वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया? स्लीडन और स्वान के कोशिका के सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। क्या किया? इनके सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने बताया प्रत्येक कोशिका का निर्माण उसके ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। विर्चो ने अपने सिद्धांत में बताया कि कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पहले वाली कोशिका से ही होता है, उनके विभाजन से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय और बीतता गया और समय आ गया 1940 का। यह वह समय था जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। कब? 1940 में। तो कोशिका के अंदर के पदार्थ के बारे में जानना अत्यंत सरल हो गया। क्या हो गया? सरल। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। सजीव कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट हुक ने केंद्रक की खोज की। 1839 में पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया। 1839 में ही स्लीडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया।
1855 में इनके सिद्धांत को और आगे बढ़ाए कौन? बिरचो। इसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई। तो चलिए देखते हैं कोशिका के बारे में और अधिक। चलिए फिर देखो ध्यान से, कोशिका ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो कोशिका को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अध्ययन के दृष्टि से हम कोशिका को दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? दो। पहले वाले को हम सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं और दूसरे वाले को जीवद्रव्य कहते हैं। कोशिका को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? दो। पहले वाले को हम सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं और दूसरे वाले को जीवद्रव्य कहते हैं। अच्छा, जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? भी पढ़े थे, पुरकिंजे ने किया था। कब? 1839 में। और जीवद्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक को सुरक्षात्मक आवरण, दूसरे को जीवद्रव्य कहा गया। तो सुरक्षात्मक आवरण में क्या क्या आता है? सुरक्षात्मक आवरण में एक होता है कोशिका भित्ति और दूसरा होता है कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेल वॉल। और इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सुरक्षात्मक आवरण में हम दो चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक कोशिका भित्ति और दूसरा कोशिका झिल्ली। और इसके बाद दूसरे में है जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य को हम दो भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? दो। पहले को कहते हैं कोशिका द्रव्य, दूसरे को कहते हैं केंद्रक। तो जीवद्रव्य को दो भागों में बांटा गया, एक को केंद्रक कहा गया, दूसरे को कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे कोशिकांग। कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में। जैसे अंतःपरद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रवी जालिका, गाल्जी काय। क्या भाई? गाल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। ये सब क्या हैं? ये सब कोशिकांग हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। दूसरा है केंद्रक। तो केंद्रक में क्या क्या होता है? केंद्रक में केंद्रक कला होती है, केंद्रक द्रव्य होता है और केंद्रिका होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका। तो इस प्रकार हम अध्ययन करते हैं कोशिका का। कोशिका का अध्ययन दो भागों में बांट के करते हैं, सुरक्षात्मक आवरण, दूसरे को जीवद्रव्य। सुरक्षात्मक आवरण में दो चीज़ें, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। जीवद्रव्य में दो भाग, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अच्छा, केंद्रक में क्या? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका। कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? अंतःपरद्रवी जालिका, गाल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। ऐसे ही बहुत सारे हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सुरक्षात्मक कोशिका भित्ति क्या होती है। ध्यान से देखो, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोशिका भित्ति। इसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के दूसरे बाहरी आवरण को हम कोशिका कला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कला। इसी को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और इसी को हम सेल में इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को सेल वॉल, कोशिका के दूसरे बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सुरक्षात्मक आवरण में दो चीज़ें आई, एक आई कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, कोशिका का दूसरा बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। तो जीवद्रव्य क्या होता है? आइए ध्यान से देखते हैं। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से सुनना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को छोड़कर कोशिका का शेष भाग जीवद्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवद्रव्य। ठीक है ना? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका भित्ति, ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को छोड़कर कोशिका का शेष भाग जीवद्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य कहलाता है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को छोड़कर कोशिका का शेष भाग जीवद्रव्य कहलाता है। और जीवद्रव्य को दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया केंद्रक और दूसरे को कहा गया कोशिका द्रव्य। एक को कहा गया केंद्रक और दूसरे को कहा गया कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं?
साइटोप्लाज्म। तो ध्यान से देखना भाई, ये है हमारा कोशिका झिल्ली और ये है केंद्रक। ये है कोशिका झिल्ली, ये गोला सा क्या है, केंद्रक है, और ये नीचे वाला क्या है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में भरे हुए पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ध्यान से समझना, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में भरे हुए पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बाद आता है केंद्रक। तो कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और इसी केंद्रक में क्या स्थित होते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है, केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना है। क्या है, केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना है। तो आइए देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति के बारे में और डिटेल। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है। क्या होता है भाई, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। कौन, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह सेलुलोज से मिलकर बना होता है। कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है भाई, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्राकृत में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है, सेलुलोज, और जिससे मिलकर बना होता है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, अर्थात पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। तो जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या हुआ, कोशिका झिल्ली। क्यों, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, अर्थात कोशिका झिल्ली। और इसका दूसरा नाम क्या है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका कला, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होती है, जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण और पादप कोशिकाओं का दूसरा सबसे बाहरी आवरण। अच्छा, ये बनी किससे होती हैं, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं। किससे भाई, कोशिका कला प्रोटीन और लिपिड से बनी होती हैं। तो ये है कोशिका कला। क्या है, कोशिका कला। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इसके बारे में बहुत कुछ है। तो साथियों, आगे की चीज़ें हम जीव विज्ञान के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंतर्गत पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी कीमती प्रतिक्रिया के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।